हेलो फ्रेंड्स, आज आपका इस वीडियो में स्वागत है। मैं आज आपको इस वीडियो में लिमिटेशन एक्ट के बारे में कुछ और बताऊंगा। देखिए, लिमिटेशन एक्ट क्या है। लिमिटेशन एक्ट स्टैट्यूट ऑफ पीस है। देखिए, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि अगर लिटिगेशन का कोई एंड नहीं होगा तो सोसाइटी में इनसिक्योरिटी की, अनसेफ्टी की फीलिंग्स डेवलप होगी। जैसे कि रिजल्टेंटली अगर लिटिगेशन अनलिमिटेड टाइम तक चलती रहेगी तो वो क्या होगा, सोसाइटी में अनप्लेजेंट और अनस्टेबल सिचुएशंस को डेवलप कर देगी। जब लोगों के राइट्स प्रॉपरली डिसाइड ही नहीं होंगे तो उससे क्या होगा, सोसाइटी में एक अफरा तफरी की हालत सी पैदा हो जाएगी। उनके राइट्स डिसाइड नहीं होंगे, वो इनसिक्योर रहेंगे, और अगर उनके जब राइट्स डिसाइडेड नहीं हैं तो वो एनफोर्समेंट किसकी करेंगे। तो एक तो यही है कि ये लिमिटेशन एक्ट स्टैट्यूट ऑफ पीस है, और इसके बाद जो भी पुरानी डिमांड्स हैं वो लिमिटेशन एक्ट ख़त्म करता है। और इसके बाद मैं आज इस वीडियो में आपको दो डॉक्ट्रिन्स के बारे में बताऊंगा जो लिमिटेशन एक्ट से ज़्यादा डील करते हैं। लिमिटेशन एक्ट के बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रिन्स हैं, दो डॉक्ट्रिन्स हैं जिससे हम लिमिटेशन एक्ट के बारे में भी पता लगता है कि कहाँ से डेवलप हुआ है। देखिए, एक तो मैक्सिम है, इंटरेस्ट रिपब्लिकेंट सिट फाइन्स लिटिम। देखिए, इसका क्या मतलब है, अगर प्रोनाउंसिएशन में कोई गलती हो तो माफ़ कीजिएगा। The interest of the state requires that a period should be put to litigation। देखिए, ये मैक्सिम है जो हमें साफ साफ बताता है कि लिटिगेशन पर एक समय सीमा तो बांधनी ही पड़ेगी, और अगर हम समय सीमा एक लिटिगेशन पर नहीं बांधते हैं तो उसके जो रिज़ल्ट होंगे वो आपको पता ही है, जैसे हमने एक पहले वीडियो में डिस्कस किया था। देखिए, और आगे मैं बताता हूँ, एक और डॉक्ट्रिन है, विजिलेनिबस नॉन डोरमेंटिबस जूरा सबवेनियंट। देखिए, ये क्या कहता है, द लॉज असिस्ट द विजिलेंट एंड नॉट दोज हु स्लीप ओवर देयर राइट्स। देखिए, जो भी हमारा कानून है वो एक मैच्योर कह लीजिए या विजिलेंट पर्सन है, जो एक्टिव है, जो उसके हक हैं, उसके राइट्स हैं, उस पर सोया हुआ नहीं है। उसने जैसे कह लीजिए इम्प्लाइडली अपने राइट्स को निष्क्रिय नहीं किया है, वो उनको वर्किंग में लेके आएगा, उन राइट्स का भरपूर फ़ायदा उठाएगा, और जो उसका हक है उसका यूज़ करेगा ही करेगा। देखिए, ये एक और मैक्सिम था जो ये कहता है कि जो विजिलेंट पर्सन है उसको ही, जो लॉ ऑफ द लैंड है वो उसको ही अपीज़ करेगा, उसको ही फैसिलिटेट करेगा। देखिए, जो जानबूझकर अपने राइट्स को यूज़ नहीं करता है तो इसका क्या मतलब है, उसने इम्प्लाइडली अपने राइट्स को वेव ऑफ कर दिया है। देखिए, जैसे हम कॉन्ट्रैक्ट में भी पढ़ते हैं कि साइलेंस भी एक तरह से एक आंसर माना जा सकता है। इसको डिटेल में कभी और डिस्कस करूँगा। अगर आप जानते होंगे तो आप मेरी बात से बिल्कुल वाक़फ़ियत रखेंगे कि अगर एक आदमी से हम क्वेश्चन पूछते हैं, अगर वो उसकी ड्यूटी है बताना, अगर वो उससे साइलेंट, उस क्वेश्चन के प्रति साइलेंट हो जाता है तो उसका भी एक मीनिंग है। या तो वो क्वेश्चन का जवाब हाँ में दे रहा है। अगर हम जैसे पूछें कि इस गाड़ी में कोई ख़राबी तो नहीं, अगर वो शांत है, इसका मतलब हम ये लगा सकते हैं कि वो इम्प्लाइडली कह रहा है, शांति से कह रहा है कि हाँ ये ठीक है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो उसे बतानी चाहिए, जैसे कॉन्ट्रैक्ट में ड्यूटी है। और अगर हम कहें कि इसी सिचुएशन को ऐसे भी देखें कि उसमें ख़राबी थी पर उसने बताया नहीं, वो शांत रहा,
इसका मतलब तो ये था कि इसमें कोई ख़राबी नहीं है, लेकिन उसकी जो ड्यूटी थी उसने वो पूरी नहीं की। तो चलिए ये तो फिर कभी हम डिस्कस करेंगे। देखिए इस वीडियो में तो यही था कि लिमिटेशन एक्ट लॉ ऑफ द पीस है, स्टैट्यूट ऑफ पीस है, और जो भी ये ओल्ड डिमांड्स है उसको ख़त्म करता है। और इसमें दो मैक्सिम हमने डिस्कस किए थे कि जिसमें एक तो था मैक्सिम जो कि स्टेट चाहती है कि लिटिगेशन पर कहीं ना कहीं तो एंड हो, उस पर लिमिटेशन लगे। और दूसरा मैक्सिम तो था कि ये जो लिमिटेशन लॉ है ये विजिलेंट को अपीज़ करता है, विजिलेंट को फैसिलिटेट करता है, उसको नहीं जो अपने राइट्स पर सोया हुआ है। देखिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।